हेलो व्यूअर्स। तो मैं आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कोई भी नामो निशान नहीं है। देयर इज़ नो साइन ऑफ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बिकॉज दिस सेंटेंसेस इज़ रिलेटेड टू असर्टिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह सुबह में पटना जा रहा होगा। सॉरी, इससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर रिमाइंड करा दूं कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब एग्जाम्पल पे हम आते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। वह सुबह में पटना जा रहा होगा। सुबह में जा रहा होगा कहने का मतलब कि कल सुबह जाएगा ना, तो ही विल बी गोइंग टू पटना इन द मॉर्निंग। इस टेंस को डिस्क्राइब मैं इस तरह कर सकती हूँ कि जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू यानी रहा होगा, यानी कल वो पटना जा रहा होगा ना। फिर मैं कल इस वक्त परीक्षा दे रही होंगी। आई विल बी अपीयरिंग एट द एग्ज़ाम एट दिस टाइम टुमारो, या फिर आई विल बी गिविंग एग्ज़ाम एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट, वे लोग नाच रहे होंगे जब मैं वहाँ जाऊँगा। अब ये आपको थोड़ा कंजक्शन वाला पॉइंट आ गया। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें कंजक्शन भी लगा के हम बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम बनाते हैं। ये सेंटेंस भी रॉन्ग नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं? दे विल बी डांसिंग व्हेन आई गो देयर। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हो गए। दे विल बी स्लीपिंग व्हेन आई गो देयर, दे विल बी ईटिंग व्हेन आई रीच देयर। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहोगे तो मैं कंजक्शन के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी, बट मुझे नहीं लगता आप बहुत समझदार हैं। कंजक्शन बट हो गया, वैन हो गया, वॉटेवर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, दीज आर द कंजक्शन। और भी बहुत सारे कंजक्शन हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क क्वेश्चंस थ्रू कमेंट बॉक्स। तो चलिए, इतना तो हमने समझ लिया। अब हम डेली यूज़ जो सेंटेंसेस हर रोज़ देखते हैं, तो डेली यूज़ सेंटेंसेस को भी मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। Here is our daily use sentences. Our first sentence is tit for tat, यानी जैसे को तैसा। हम कहते हैं ना, अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है और उसके साथ पलट के वही हो जाता है, तो हम कैसे कहते हैं? जैसे को तैसा। या फिर हमारे साथ किसी ने कुछ किया तो हम भी उसे पलट के जवाब दिया। मान लीजिए कि उसने मुझे मारा, हमने भी उसे मार दिया, तो क्या हो गया? जैसे को तैसा, यानी चलो मैंने भी बदला सधा लिया। बोल देते हैं ना ऐसे, अक्सर बच्चों में हो जाता है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं मजाक कर रही थी, आई वाज जस्ट जोकिंग। बट मैं यही कहना चाह रही हूँ कि टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी जो जैसा उसने हमारे साथ किया वैसा ही हमने भी उसके साथ कर दिया, यानी जैसे को तैसा। तुम जैसे चलोगे हम भी वैसे चलेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कीप इट अप। ऐसा ही करो। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कैसे कहते हैं? कीप इट अप बेटा, यानी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरह से आप करते रहना। तो आप इसके लिए बोल सकते हो कीप इट अप। फिर तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, लिसन केयरफुली, यानी ध्यान से सुनो या ध्यानपूर्वक सुनो। लिसन, सुनना, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। तो इस तरीके से हमने तीनों सेंटेंसेस देख लिया। मैं हर रोज़ 3 सेंटेंसेस अपलोड करती हूँ और बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस को अपलोड करती हूँ जो आपको ज़्यादा भारी ना लगे। आप इसे याद करके अपने डेली लाइफ में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी ईजी। So thanks for watching my dear friends. Please like, share and subscribe to my channel if you are new on my channel. Okay, thanks for watching again.